23 लाख रुपए देकर यूके का वर्क वीजा खरीदा जा सकता है और ना जॉब करनी पड़े, ना ऑफिस जाना पड़े। यही दावा एक इंडियन ऑरिजिन वुमेन पर लगे आरोपों का केंद्र है, जिसने यूके में स्किल्ड वर्कर और ग्लोबल टैलेंट वीजा के नाम पर माइग्रेंट्स को एलिजिडली गुमराह किया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये एलिजिड वीजा रैकेट कैसे चल रहा था, यूके के रूल्स क्या कहते हैं, सिस्टम में लूप होल्स कहां हैं और इंडियंस को किन बातों में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके में सामने आई इस अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोमल शिंदे नाम की एक इंडियन ऑरिजिन वुमेन पर आरोप है कि वो फेक वर्क वीजाज बेच रही थी। रिपोर्ट के अनुसार ये काम कृषिव कंसल्टेंसी लिमिटेड के जरिए किया जा रहा था। माइग्रेंट से हर वीजा के लिए 12,000 पाउंड से लेकर के 19,000 पाउंड तक लिए जा रहे थे, जो इंडियन करेंसी में लगभग 23 लाख रुपए बैठता है। आप समझते हैं कि एलिजिड स्कैम कहां से शुरू हुआ, काम कैसे करता था। अंडरकवर रिपोर्टर्स जो खुद को वीजा एप्लीकेंट्स बता रहे थे, उन्होंने कोमल शिंदे से मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि वो यूके में रहते हुए स्किल्ड वर्कर वीजा अरेंज करवा सकती हैं। ये वीजाज केयर होम्स, वेयर हाउसेज और फास्ट फूड आउटलेट्स जैसी जॉब से जुड़े बताए गए, जबकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो लाइसेंस्ड स्पॉन्सर नहीं थी और लीगली वर्कर्स स्पॉन्सर करने का अधिकार भी नहीं रखती थी। एप्लीकेंट्स को जो मॉडल बताया गया वो और भी अलार्मिंग था। उन्हें कहा गया कि उन्हें असल में उस जॉब पर काम नहीं करना होगा। एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी बैंक अकाउंट में डालेगा ताकि पेपर ट्रेल बन सके और वही पैसा बाद में कैश में वापस ले लिया जाएगा। इस तरह सैलरी, एम्प्लॉयमेंट और टैक्स सब कुछ सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड रहा ताकि होम ऑफिस को सब कुछ लीगल लगे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी कहा गया कि कोमल शिंदे हर वीजा से करीब 1,000 पाउंड अपने पास रखती थी और बाकी रकम उन एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर होती थी जो इस फेक अरेंजमेंट का हिस्सा थे। क्लाइंट्स को बार बार ये कहा जाता था कि इस पूरे प्रोसेस के बारे में किसी से बात ना करें, क्योंकि सीक्रेसी ही इस तरह के ऑपरेशंस की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। मामला यही नहीं रुका। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टैलेंट वीजा जैसे प्रीमियम कैटेगरी को भी स्कैम का हिस्सा बनाया गया। ग्लोबल टैलेंट वीजा जो साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स वाले लोगों के लिए होता है, उसे एलिजिडली 30,000 पाउंड तक में ऑफर किया गया। एप्लीकेंट से कहा गया कि एक्सपीरियंस लेटर्स, सर्टिफिकेट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज या फिर फैब्रिकेट कर दिए जाएंगे और पहले भी ऐसे एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी एंगल है कि नियम क्या कहता है। यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर के जरिए मिलता है। एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पॉन्सर लिस्ट में होना जरूरी है। सैलरी, जॉब रोल, पेरोल और टैक्स रिकॉर्ड सब होम ऑफिस के सिस्टम से क्रॉस वेरीफाई होते हैं। इसी तरह ग्लोबल टैलेंट वीजा पूरी तरह मेरिट बेस्ड होता है, जहां अचीवमेंट्स की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है। फेक जॉब, फेक सैलरी या फेक डॉक्यूमेंट सीधे इमिग्रेशन फ्रॉड माने जाते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद यूके होम ऑफिस ने कहा कि एलिगेशंस की जांच शुरू कर दी गई है और इमिग्रेशन रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया जब यूके सरकार पहले से स्किल्ड वर्कर वीजा रूट के मिसयूज को लेकर दबाव में है। एक रीसेंट कॉमन्स रिपोर्ट में कहा गया कि सिस्टम में वाइड स्प्रेड अब्यूज है और अथॉरिटीज के पास ये तक क्लियर डेटा नहीं है कि 1.2 मिलियन माइग्रेंट्स में से कितने लोग इलीगली काम कर रहे हैं या ओवरस्टेड हैं। पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी तेज रही। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने इन एलिगेशंस को शॉकिंग बताया और कहा कि इमिग्रेशन सिस्टम में एनफोर्समेंट और ओवरसाइट दोनों को मजबूत करने की जरूरत है। इसी बैकग्राउंड में यूके गवर्नमेंट ने इंडिया जैसे हाई रिस्क रीजन्स में वीजा फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिए। नवंबर 2025 में यूकेज इंडो पैसिफिक मिनिस्टर सीमा मल्होत्रा ने पंजाब जैसे क्षेत्रों में एंटी वीजा स्कैम कैंपेन लॉन्च किया और इंडियन माइग्रेंट्स के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया ताकि लोग फ्रॉड एजेंट्स को पहचान सकें। अब सबसे अहम सवाल, इंडियंस क्या सीखें? अगर कोई एजेंट कहे कि जॉब करनी नहीं पड़ेगी, सैलरी कैश में वापस देनी होगी या डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर दिए जाएंगे, तो वो इलीगल है। अगर कोई स्पॉन्सर लाइसेंस वेरीफाई करने से मना करे तो वहीं रुक जाना चाहिए। यूके इमिग्रेशन सिस्टम शॉर्टकट्स पर नहीं चलता और जो शॉर्टकट दिखता है वही फ्यूचर बैन डिपोर्टेशन और लीगल ट्रबल का रास्ता खोलता है। इस तरह के स्कैम्स में अक्सर एप्लीकेंट सोचते हैं कि सिर्फ एजेंट पकड़ा जाएगा, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिगेशन में एप्लीकेंट को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है।
फेक वीजा सिर्फ एंट्री नहीं देता बल्कि पूरी जिंदगी की मोबिलिटी को भी रिस्क में डाल देता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।